अगर पुलिस थोड़ी देर पहले आ गई होती तो अपराधी नहीं भागता। यदि वह ईमानदारी से पढ़ लेता तो सफल हो गया होता। अगर मैं कल वहाँ ना गया होता तो मेरी बेइज्जती ना की जाती। अगर उसने अपनी बेटी या अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी ना की होती तो आज उनकी बेटी खुश होती। इन सभी सेंटेंसेस में आपको नज़र जो आ रहा है वो एक यहाँ पे पछतावा नज़र आ रहा होगा, है ना। जब हम कोई काम हो चुका है, वो काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, लेकिन उस काम को फिनिश होने के बाद हमारे मन में एक पछतावा सा आ जाता है कि ये काम नहीं होना चाहिए था। और जब आपके मन में ये पछतावा आ जाए तो इस तरह के सेंटेंसेस को टाइप थर्ड कंडीशनल में हम बनाएंगे। और टाइप थर्ड कंडीशनल क्या होता है, कैसे, तो आज की वीडियो में सारा डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें पॉजिटिव वर्ब के भी कुछ सेंटेंसेस में लेके आई हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। तो नमस्कार, मैं नेहा विद्वान आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पुलिस थोड़ी देर पहले आ गई होती तो अपराधी नहीं भागता। देखो, अगर पुलिस आने में थोड़ी देर ना करती, इट मीन्स वो अपराधी नहीं भागता, अपराधी यहाँ पे भाग चुका है। पुलिस देर से आ गई है, पुलिस देर से आई है ना। अपराधी पहले ही जा चुका है, काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, अब बैठ के पछता रहे हैं। तो पछताने के लिए जब ये इस तरह के जो मन में थिंकिंग आए और कंडीशनल सेंटेंसेस हो, तो आपको जो इफ वाला सेंटेंस है वो आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। इसके वुड के जगह पे आप कुड और माइट का भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर यहाँ पे सकना की सेंस आ रही है तो आप कुड और माइट का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो बनाते हैं। अगर पुलिस थोड़ी देर पहले आ गई होती, तो इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, थोड़ी देर पहले आ गई होती, पास्ट परफेक्ट में बना दिया हमने। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है, कम, केम, कम। क्लियर। तो द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, क्रिमिनल नहीं भागता। सेकेंड हमने बनाया वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वह ईमानदारी से पढ़ लेता तो सफल हो गया होता। वो अब फेल हो चुका है, वो सफल नहीं हुआ और अब उस पर पछताया जा रहा है कि अगर वो मेहनत ईमानदारी से कर लेता तो फेल नहीं होता या असफल नहीं होता। क्लियर। तो यदि वह ईमानदारी से पढ़ लेता तो सफल हो गया होता। इफ ही हैड स्टडीड ऑनेस्टली ही वुड हैव सक्सीडेड। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं कल वहाँ ना गया होता तो मेरी बेइज्जती ना की जाती। वो वहाँ पे जा चुका है, उसकी बेइज्जती भी हो चुकी है, लेकिन अब बैठ के पछता रहा है कि अगर मैं कल वहाँ ना गया होता तो मेरी बेइज्जती ना की जाती। यहाँ पे देखो, बेइज्जती की गई है और किसी के द्वारा की गई है। इट मीन्स यहाँ पे एक पैसिव सेंस आ रही है, और जब पैसिव सेंस आए तो आपको वुड हैव प्लस बीन का यूज करना है। तो वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपको सेंटेंस बनाना है। बनाते हैं कैसे। इफ आई हैड नॉट गॉन देयर यस्टरडे, अगर मैं वहां नहीं गया होता, हैड नॉट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म, तो इफ आई हैड नॉट गॉन देयर यस्टरडे आई वुड नॉट हैव बीन इंसल्टेड। देखो, वुड नॉट, यहाँ पे वुड हैव और बीन हमने लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है, तो बीन इंसल्टेड। क्लियर यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसने अपनी बेटी की शादी ना की होती तो आज उनकी बेटी खुश होती। तो अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी ना की होती तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि उसकी बेटी की शादी हो गई और ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे उनकी बेटी खुश नहीं है। इट मीन्स वहाँ पे हो सकता है वे लालची हों और उन्हें पहले से ही पता हो कि वे लालची हैं, लेकिन उनकी लालच उनको पूरा किए जा रहे हैं, एक तरह से उनको दहेज दिए जा रहे हैं और उनकी सारी डिमांड पूरी की जा रही है ना। और उस टाइम तो पूरी कर दी, शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम फिर से और ज़्यादा बढ़ गई। तो अब उन पछतावा हो रहा है, अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहाँ ना की होती तो उनकी बेटी आज खुश होती। तो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, शादी की नहीं है, करवाई है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी करवाई है, अपनी बेटी की शादी करवाई है, उसने खुद नहीं की है, करवाई है। तो करवाने के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वर्ब का।
तो यहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे और गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉट होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ़ दे हैड नॉट, यहाँ पे आ गया हैड प्लस ये नॉट आ गया, निगेटिव सेंटेंस है। इफ़ दे हैड नॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब वर्ब लगानी है इसके बाद हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे। और पॉजिटिव वर्ब होती है हमारी गेट, गेट यहाँ पे गेट का यूज़ करना है, क्लियर। और गेट का यूज़ कर, गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉट। और उन्होंने क्या करवाई, किसकी करवाई, देयर डॉटर, और अपनी बेटे की क्या करवाई, मैरिज। तो इफ़ दे हैड नॉट गॉट देयर डॉटर मैरिड, क्योंकि गॉट के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाती है, का यूज़ किया जाता है। तो इफ़ दे हैड नॉट गॉट देयर डॉटर मैरिड, देयर डॉटर वुड हैव बीन हैप्पी टुडे, आज उनकी बेटी खुश होती, है ना। तो देयर डॉटर, उनकी बेटी, वुड हैव बीन, यहाँ पे जो बीन है होने की सेंस में, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ओके। देयर डॉटर वुड हैव बीन हैप्पी टुडे। इफ़ दे हैड नॉट गॉट देयर डॉटर मैरिड, देयर डॉटर वुड हैव बीन हैप्पी टुडे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब किसी बात के लिए पास्ट में कोई बात हो चुकी है और उस बात के लिए पछतावा हो मन में कि ये नहीं होना चाहिए था, तब आपको टाइप 3 का यूज़ करना है, जो कि कंडीशनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।